हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट सनिया असलम और मैं आपकी होस्ट अलीज़े बशीर आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने शो किंगडम किड्स में। आए प्यारे बच्चों, आपके अपने शो किंगडम किड्स का आगाज करेंगे और हमेशा की तरह सबसे पहले हम खुदावंद के नाम को जलाल देंगे और मिस अलीज़े के साथ मिलकर दुआ करेंगे। तो आए प्यारे बच्चों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, दिल और दिल की गहराइयों से यहोवा पाक खुदा जी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंदा इस खूबसूरत इवेंट के लिए। यहोवा पाक खुदा जी, जो नया साल हमारी सबकी जिंदगियों में खुदावंदा बाई से बरकत हो। यहोवा पाक खुदा जी, देखने वाले तमाम बच्चों के लिए तेरी बरकत को चाहते। यहोवा पाक खुदा जी, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना खुदावंदा, जो आज बातचीत करे खुदावंदा तेरे नाम को जलाल देने के लिए। और यहोवा पाक खुदा जी, जो हमारे शो पे खुदावंदा गेस्ट आए उनके लिए तेरी बरकत को चाहती हूँ, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। मेरा ईमान है कि मैंने जो कुछ मांगा इस ईमान से पाया कि तूने बख्श दिया। नजात बख्श यीशु के नाम से आमीन। मिस, आज तो आप बहुत प्यारे लग रहे हैं नए साल पे। जी, आप सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं और नए साल में तरफ से आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मिस, नया साल बहुत मुबारक हो। आज वाकई हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम एक नए साल में जो है वो दाखिल हो चुके हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बाइस बरकत बात है कि खुदावंद ने हमें एक नया साल बख्शा है, एक नया मौका दिया है, एक नई उम्मीद बख्शी है। बिल्कुल एक नई उम्मीद बख्शी है कि हम खुदावंद में रहते हुए अपनी ज़िंदगियों को जो है वो गुजार सके। जो गुजरे साल में हम नहीं कर पाए, इस साल में वो हम कर सके, और जो गलतियां खताएं हमने गुजरे साल में की उनसे हम किनारा कशी कर सकें। और मैं आप सभी देखने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को नए साल की ढेरों खुशियों की मुबारकबाद देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब बहुत खुश होंगे और नए साल को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से और मिस अलीज़े की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। तो आए प्यारे बच्चों, अपने शो का आगाज करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं और हम अपने गेस्ट को जो है अपने शो में वेलकम कहेंगे। तो हम वेलकम कहते हैं मिसिज आसिफ नाज को और मिसिज शहजाद को कि आप हमारे शो पर आई। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे शो पर आकर आप दोनों को कैसा लग रहा है? जी, मैं बहुत खुश हुई आपके शो पे आकर और हम थैंक यू कहते हैं आपको, ग्लोरियस टीवी को थैंक यू कहते हैं कि जिन्होंने हमें अपनी खुशियों में शामिल किया। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके शो पे आके आपकी खुशियों में शामिल हो सकें। और खुदा का भी शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें एक नए साल में हमें शामिल किया, और पुराने साल के लिए भी शुक्र करते हैं कि जो हमारा गुजर चुका है। और यही हमारे लिए ये सबक है, हमारे लिए भी, हमारे आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी जो कि हमारे साथ है, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, न्यू जनरेशन के लिए यही है कि वो अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के ताबिया करें, ताकि हम सब खुदावंद के साथ नए तौर से हम इस नए साल में शामिल हो सके। हमें बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देखकर। आपने बहुत अच्छी बातें जो अभी आपने बताई। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज नए साल पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि हमें नया साल कैसा गुजारना चाहिए ना? नए साल पर कुछ लोग अपने घरों को सजाने में लगे रहते हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए नए साल पर? ये काम तो ठीक है, ज़रूरी है कि ये काम हमें करने चाहिए, लेकिन ख़ास काम जो आप कहना चाहते हैं कि हमें नए साल पर करना चाहिए वो हम क्या करते हैं? बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हम लोग अपने घरों को सजाते हैं और सफाई करते हैं। इसी तरह से हमें अपने आप की भी सफाई करनी चाहिए, अपने दिलों की सफाई करनी चाहिए। पुरानी सारी बातों को ख़त्म करके, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके अपने आप को भी तैयार करना चाहिए कि हम नए साल में दाखिल हुए और नई बातों के साथ दाखिल हो, नई बरकतों के साथ दाखिल हो। कि खुदा ने ये जो साल हमारी ज़िंदगी में दिया है हमें, तो ये पुराने शिकवे शिकायतें हम ख़त्म करें और आइंदा आने वाली ज़िंदगी जो है उसको हम नए तरीके से शुरू करें, जैसे नया साल हमारी ज़िंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है, वाकई ये अच्छी बात है। और ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है ना ये बड़ों को जाता है कि अगर आपके बड़े जो हैं, अगर वो अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से खुदा के साथ मुंसलिक करेंगे, खुदा के साथ चलाएंगे, और बच्चे जो हैं बड़ों से सीखते हैं। अगर आप अपने घर में ऐसी इन्वायरमेंट रखेंगे, ऐसा माहौल रखेंगे जिससे कि बच्चे देखेंगे, अगर आप नहीं भी इनको सिखाओगे तो वो सिर्फ देख के ही आपको फॉलो करेंगे, इससे वो बहुत कुछ सीखेंगे और इससे वो कोशिश करेंगे बच्चे कि जैसे हमारे मामा पापा या हमारे बहन भाई जो है इस तरीके से ज़िंदगी गुजारे खुदा के साथ, या जैसे वो खुदा के साथ सिंसियर हैं,
मतलब वो जल्दी गलत लफ्ज नहीं बोलते जिससे कि बदनज़मी पैदा हो, या ऐसा काम नहीं करते जिससे कि एक दूसरे के खिलाफ जो है ना इंसान हो, या कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि दूसरों के लिए ठोकर का बायस हो, तो फिर बच्चे भी वही कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसे ही करें। और माँ बाप जो हैं वो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं, और इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए हमारी आने वाली जनरेशन और न्यू बच्चों के लिए यही पैगाम है कि वो अपनी ज़िंदगियों में सबसे पहला दर्जा खुदावंद को दें। जब हम खुदावंद को दर्जा देंगे तो खुदावंद आपको ब्लेस करेगा और आपकी फैमिली को भी ब्लेस बिल्कुल करेगा। बच्चों, यीशु भी मोहब्बत है। खुदा ने मोहब्बत बांटने का हमें दर्स दिया है, और जैसा कि हमने सिस्टर से सीखा कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के साथ अपनी मोहब्बत को बांटना है। अगर हम किसी से नाराज हैं, किसी के साथ हम काफ़ी देर से हमारे गिले शिकवे चल रहे हैं, तो अब वक्त है इस नए साल में कि हम उन सारी दूरियों को ख़त्म करें और उनके साथ सुलह करें, क्योंकि मोहब्बत जो है वो हर तरह के गिलों को जो है खत्म कर देती है। और एक नया साल खुदावंद ने हमें बख्शा है, एक नई उम्मीद, नई किरण दिखाई है। इस नई किरण में हमारे बड़ों को, हमारे छोटों को, सभी को साथ लेकर चलना है और उनको खुदावंद के कलाम के बारे में बताना है, और उसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगियों को क्या करना है, गुजारना है। और जैसा कि खुदावंद के कलाम में तो लिखा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही क्या है, ऐसों की ही है। और छोटे बच्चे जो हैं ये सुलह का बायस बनते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर एक दूसरे के साथ झगड़ भी लेते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद वैसे ही होते हैं। बिल्कुल, पल भर में फिर वैसे ही। तो छोटे बच्चे ज्यादा जो है मोहब्बत का जो एक सबक जो है वो बड़ों को भी देते हैं। कई बार हम जो है बच्चों से ऐसी सिस्टर सीख जाते हैं कि हम उसको कॉपी करें भी तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चे हमें ऐसा सबक सिखा जाते हैं जो बड़े कभी भी नहीं दे सकते। कई बार ऐसा भी होता है सिस्टर जी, इस फलाने के साथ हमारी लड़ाई, हम दिखावे के लिए कहते हैं कि माफ कर दिया इसको, पर गुस्सा हमारे दिल में वो नहीं होता। मैंने इसको माफ कर दिया, लेकिन मैं दिल से इसके साथ बोल नहीं सकती जो इसने मेरे साथ किया है। तो हमें इस तरह की सफाई नहीं रखनी। लेकिन खुदा ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता, के बेटों को जानता है, क्योंकि हमें इंसान को नहीं खुदा को खुश करना है। तो इसीलिए हमें दिल से उनको माफ करना चाहिए, सारी बातों को भुलाना चाहिए। हमें बच्चों की मानत बनना चाहिए। देखिए बच्चे उसी टाइम भूल जाते हैं। अक्सर हमारी लड़ाई हो जाए, कई बार हम नहीं बुलाते, बच्चों की वजह से माँ बाप के दरमियान में जो लड़ाई हो जाती है। लेकिन बच्चों को अगर हम देखें तो वो उसी पल फिर उसी शख्स के साथ खेल रहे होते हैं, उसी बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं जिनसे माँ बाप मना करते हैं। तो ये बच्चे जो है इनके अंदर खुदावंद की मोहब्बत जो है वो हमें नजर आती है। तो कभी भी हमें बच्चों के लिए जो है किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को ही हमेशा समझाना चाहिए, तो हमारी जो दूरियां हैं वो नहीं बनती। तो इस तरह से हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। मोहब्बत बांटने का दर्स जो है नए साल में खुदावंद की हजूरी में रहना और खुदावंद के हजूर में झुकना सिखाएं। अपने बच्चों को सिखाएं कि हमें अपनी नजरें, अपनी निगाहें जो हैं वो किस पर रखनी है, खुदा पर रखनी है, उसके कलाम पर रखनी है, और खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें इस नए साल में कदम रखते हुए अपनी जिंदगियों को गुजारना है। तो हम अपने बच्चों के लिए मसले राह बनेंगे, इस बात के लिए हम उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं कि खुदावंद हमें भी और आप सब जो देखने वाले पेरेंट्स हैं, आप सभी को अपने बच्चों के लिए एक मसले राह बनाएं। आप अपने बच्चों को कलाम के मुताबिक जो है वो ढालें, उनको सिखाएं, ताकि आपके बच्चे नए साल में खुदावंद से अगर वो किसी तरह से दूर हैं या आप उनको खुदावंद के करीब नहीं ला पाए, तो ये वक्त है कि नए साल में आप इन सारी चीज़ों को जो है वो कवर करें और अपने बच्चों को चर्च के बेहतरीन तरीका ये है कि माँ बाप बहुत कुछ बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो टीचर होता है उसको बहुत क्रेडिट जाता है, और हमें अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए स्पेशली फोर्स करना चाहिए कि वो संडे स्कूल ज़रूर जाए। जब बच्चे संडे स्कूल जाएंगे, बेशक वो शरारती हों जो मर्जी, लेकिन जैसे अगर उनको पता होगा कि हमारे माँ बाप हमें संडे स्कूल भेजते हैं, वो कुछ ना कुछ 10 में से वो 1% कम से कम वो सीख के आएंगे, और वो कोशिश करेंगे कि वो उसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में मजबूत रहने के लिए, खुदा के साथ मुंसलिक रहने के लिए। अगर आपका संडे स्कूल अच्छा होगा, आपका यूथ अच्छा होगा, फिर आप आगे एल्डर्स में जाएंगे,
डीकन्स में जाएंगे और उसके बाद एक पोस्ट आती है पास्टर की, आप उस जगह पे पहुंचेंगे। बिल्कुल। अगर आपका संडे स्कूल ही अच्छा नहीं होगा, आप संडे स्कूल से ही तालीम हासिल नहीं करके जाएंगे, तो आप आगे तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैं इन तमाम बच्चों को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ जो कि कलाम सीखते हैं, और स्पेशली उन संडे स्कूल टीचर्स के लिए उनको बहुत ज़्यादा ये उनके लिए बाइसे बरकत है कि वो इन बच्चों को सिखाते हैं ताकि ये बच्चे सीखें और आगे बढ़ें और खुदा उनके नाम को जलाल दे। ये आने वाली जो जनरेशन है ये नए पास्टर्स बनेंगे, इन्हीं में से मुबश्शिर निकलेंगे, इन्हीं में से डिकन्स निकलेंगे, इन्हीं में से एल्डर्स निकलेंगे जो कि खुदा के कलाम का प्रचार करेंगे। अगर हम इस चीज़ को ज़रूरी समझें, मैं उन तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चे को संडे स्कूल ज़रूर भेजें, चाहे उनको डांटना पड़े, कुछ भी, इस चीज़ में आप सख्ती करें। जब आप सख्ती करेंगे तो वो ज़रूर एक टाइम आएगा वो कहेंगे कि हमें तो इन्होंने लाजमी भेजना है। तो एक ऐसा वक्त आएगा कि वो खुद आने वाले पास्टर्स हमारे संडे स्कूल में भी अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और हर सैटरडे को वो 4 बजे संडे स्कूल मौजूद होते हैं। मैं शुक्र हूँ खुदावन का, भी वो इतने समझदार नहीं है। 3 साल के बच्चों को क्या समझ होती है, पर वो संडे स्कूल हर सैटरडे के सैटरडे इसीलिए क्योंकि उनके माँ बाप उनको तैयार करके भेजते हैं। ये पेरेंट्स का बड़ा इसमें है, वो इसमें एक शौक भी होता है, और दूसरा ये बच्चों को रिगार्ड दिया जाता है। उनके लिए छोटे छोटे ये जो आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं ये बच्चों को बहुत इम्प्रेस करते हैं कि मतलब हमने आगे हमें डाइस पे, उनको डाइस पे लाने की आप तैयारी कर रहे हैं कि वो कैसे डाइस पे जाएंगे और कैसे कलाम का प्रचार करेंगे। ये उनकी जिंदगी का आगाज है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात हमने मिसेस आशीष आजाद से सीखी है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि हमें अपने बच्चों को जो है संडे स्कूल जरूर भेजना चाहिए, और मैं इस बात पर उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से हमें बताया कि आप जो हैं आने वाले फ्यूचर के खादमीन हैं। बिल्कुल। और अगर आपको संडे स्कूल का माहौल एक अच्छा मिलता है, टीचर साहिबान अच्छे मिलते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, अभी से खुदावंद के कलाम में बढ़ते जाएंगे और आने वाले वक्त में आप हो सकता है हमारी जगह पर बैठे हो। बिल्कुल हो सकता है आप खुदावंद के कलाम को डाइस पे खड़े होकर लोगों के लिए जो है वो खुदावंद की मनादी कर रहे हो, शेयरिंग कर रहे हो खुदा के कलाम को, और आप कल के जो है वो खादम या खादमीन बने। तो ये बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बात है कि बच्चों हमें खुदावंद के कलाम को क्या है, सीखना है, और हमें संडे स्कूल जो है वो जरूर जाना है। घर में पेरेंट्स भी अपने बच्चों को दुआ करना सिखाएं, कलाम पढ़ना सिखाएं, उनको कलाम की रीडिंग करना सिखाएं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात जो है कि संडे स्कूल जो है हफ्ते में एक दिन जो संडे स्कूल का दिन है उसको आप ना भूलें। अपने बच्चों को लाजमी तौर पर चर्च में जाना भी सिखाएं, क्योंकि खुदावंद जो है, जब वो संडे स्कूल जाएंगे फिर उनको आदत होगी कि हम संडे को चर्च भी जाएं। जो चर्च है वो खुदा का घर है, और बच्चों को चर्च में आकर बैठना, चर्च में बैठने के आदाब जो है वो उनको आने चाहिए, और उनको इस बात का पता होना चाहिए कि हम किससे मिलने आए हैं, हम खुदावंद से मिलने आए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बातें हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं जो इनका हमें ख्याल रखना है। और नया साल खुदावंद ने हमें इसीलिए बख्शा है ताकि हम, बेशक हम अपने बच्चों के पेरेंट्स हैं या दादी है, दादा है, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक करीबी रिश्ते जो हैं वो घर में बच्चों के होते हैं, तो हम बड़ों को इन चीज़ों का क्या करना है, ख्याल रखना है। उंगली पकड़कर छोड़कर आए या हाथ पकड़कर आए, बिल्कुल लाठी का भी इस्तेमाल करना पड़े तो ये कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल ये जरूरी है। एक बार करनी पड़ेगी, 2 बार, तीसरी बार बच्चे खुद ही कहेंगे कि हमें चर्च जाना है, कि उनका दिल लग जाएगा। बिल्कुल, कि जहाँ पर खुदावंद होता है अगर हम वहाँ पर दिल से जाते हैं तो हमारा दिल वहाँ पर लग जाता है। तो फिर हमें खुद ही दिल करता है कि हमने चर्च जाना है, वक्त होने वाला है। हम खुद अपने पेरेंट्स को फिर बताते हैं मम्मा हम लेट हो रहे हैं, चर्च का टाइम हो रहा है, संडे स्कूल का टाइम हो रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, हमारे संडे स्कूल में बच्चे आते हैं, हाथ में नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, हाथ में खुद का उन्होंने फीडर पकड़ा होता है, और इस तरह से आते हैं, बड़ी खुशी होती है उनको देख के, के पास से
दरवाजे के पास है टीचर 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 मैं आ गई, मैं आ गया, या ऐसे गुड आवाज इवनिंग लगाते हैं, गुड टीचर इवनिंग जी। कहते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम खुद उनको दरवाजे के पास से लेकर आते हैं, और जब हम मोहब्बत से पेश आते हैं तो उन बच्चों का भी दिल करता है कि हम अपने टीचर्स के पास जाएं, उनसे सीखें, और इतनी अदब से, इतनी तमीज से वो बैठते हैं और सीखते हैं, तो ये देखकर हमें खुशी होती है, हमें भी अच्छा लगता है और दिल करता है कि बच्चों को कुछ सिखाएं। तो जब टीचर्स के साथ बच्चों का एक ताल्लुक बन जाता है ना, अच्छा वाला ताल्लुक, पेरेंट्स से तो बनता ही है, लेकिन हमें घर में माहौल बनाते हुए हमें चर्च में भी उनके टीचर से भी मिलना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे यहाँ पर बैठ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और बच्चों को भी सीख कुछ कर तो बच्चे अपने माँ बाप को भी जाके बताते हैं, आज हमने संडे स्कूल में ये सीखा, यही मैं कहने ये वाली एक्टिविटी थी। की। हाँ जी, बिल्कुल यही कहने वाली थी कि जो बच्चे संडे स्कूल से सीख के जाते हैं वो भी जाकर अपने पेरेंट्स को फिर बताते हैं कि आज हमने ये नया बहुत सीखा खुश है, होते हैं। ये नया किया है। तो ये बड़ी अच्छी और खुशी की बात है। और मिसेस आशीष शहजाद ने हमें बहुत अच्छी से ये सिखाया कि हमें बच्चों को क्या करना है, संडे स्कूल ज़रूर भेजना है। इस चीज़ पर वाकई हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हम बच्चों को शादियों में लेके जा सकते हैं, हम बच्चों को दूसरी तकरीबात में लेकर जाते हैं, लेकिन हम खुदावंद के हजूरी से क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूरी में जो है वो लेकर जा रहे हैं। हमें इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों पे हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है कि जैसे हमारे लिए ज़रूरी है कि हम किसी शादी में, किसी इवेंट में जा रहे हैं तो बच्चों को लेकर जाएं, वैसे ही हमें हम टाइम से पहले चले जाते हैं शादी चले पे। जाते हैं। और इस चीज़ का भी हमें ख्याल करना चाहिए कि हमें बच्चों का चर्च में जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर बातें हम बहुत चर्च के टाइम से पहले आएंगे तो खुदा हमसे कितना खुश क्योंकि होगा। यही बच्चों की ग्रोथ का टाइम होता है। आज अगर हम इस जगह पे पहुंचे हैं, मीन टू से कि हमने एक अच्छा संडे स्कूल अटेंड किया हुआ है, बिल्कुल अच्छी क्वायर में हम लोग शामिल हुए हैं, हमें रूहानी गीतों का रहता है कि हमने ये गीत सीखना है। मैं अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ अपनी ज़िंदगी का, कि खुदा का शुक्र है कि हमारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो रूहानी तौर पे खुदा उनके साथ मुंसलिक थे। जिस लाइन पे वो लगे हुए थे उन्होंने उसी लाइन पे, और हमें क्या शौक होता था कि हमने चर्च जाना है, नए कपड़े पहनने हैं। जो संडे का दिन होता था हमें ऐसे लगता था जैसे एक इवेंट है हमारे, ईद है, कुछ शादी वाला दिन है, और हम अपनी फैमिली के साथ ही खुश, मतलब चर्च में प्रोग्राम हो रहे हैं, चर्च में संडे स्कूल के प्रोग्राम हो रहे हैं, चर्च में वन डिश पार्टी हो रही है, उसी से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। वहाँ पे गेम्स होती थी, हमें ट्रिप के लिए लेके जाते थे, जहाँ हमें स्कूल में मना किया जाता था, माँ बाप नहीं भेजते थे कि बच्चे हमारे शरारती। वहाँ संडे स्कूल में हमें ये फ्रीडम था, ये आज़ादी मिली हुई थी कि हम अपने मतलब लोगों में अपने माँ बाप के साथ रह के उनके साथ बहुत कुछ सीख रहे थे। तो ये स्टेप बाय स्टेप इंसान जो है चलता है, संडे स्कूल से वो क्वायर में आता है, क्वायर से वो डीकन्स में, डीकन्स से वो लीडर में, लीडर से आगे फिर वो पास्टर की जो है ना सीट पे आता है। फिर बच्चा जब, जैसे ये बड़ा अच्छा है कि जब हमारा क्रिसमस होता है या ईस्टर होता है तो हम छोटे छोटे प्ले करते हैं, छोटे छोटे टैबलो करते हैं, इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि वो स्टेज पे है। बिल्कुल, और एक ऐसा वक्त आता है कि वो डाइस पे खड़े होकर खुदा उनका मैसेज सुना रहे होते हैं, और इनसे और बच्चों को ये भी होता है कि वो उन करदारों को भी जो है वो समझते हैं। फिर जो बाइबल में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ अगर हम उनको प्रेजेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो वो ज्यादातर हमें जिस चीज याद रहती क्योंकि है। जिस चीज का प्रैक्टिकल होता है वो जल्दी समझ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम रीडिंग करते जाते, हम कहते कि नहीं जी हम इसकी संडे समझ स्कूल नहीं नहीं आ रही। भेजेंगे, हम बच्चों को बाइबल की रीडिंग डेली करवाएंगे। करवाएंगे। कभी ऐसा वक्त होता है आपके पास टाइम नहीं है, नहीं आप होता। उसको अच्छे तरीके से आप ना समझा, जो संडे स्कूल की एक छोटी टीचर है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। बिल्कुल। क्योंकि संडे स्कूल में बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती है, छोटे छोटे गीत सिखाए जाते हैं, आयत उनको सिखाई इशारों के जाती है। साथ बताया जाता है, उनको मेमोरी वर्सेस याद करवाई जाती है, ऐसी आयात याद करवाई जाती हैं जिससे कि बच्चों को, और मुझे याद है कि मैंने जो वर्सेस सीखी अभी तक मुझे याद है कि मतलब ये, और मैं अपने बच्चों को भी वही चीज़ें सिखा रही हूँ। मतलब बेशक मेरे बच्चे भी संडे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन हम खुद भी सिखाते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम सीखते हैं और ये जो संडे स्कूल की बातें होती है हम भूलते नहीं हैं। और ये बातें जो मैं अक्सर जब गीत होते हैं हम याद करते, तो मेरी बेटी उस दिन हमारे क्रिसमस का घर फंक्शन हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो सब नाच रहे गा रहे, और मेरी बेटी वहाँ पे गीत गा रही, शुक्र है यहोवा दाई करो। और वो जो हम देखते हैं कि हमारे घर में, मैं अक्सर काम कर रही होती तो गीत इस तरह
से गारी गाती होती है, है, बिल्कुल तो वो भी अब देखकर देखती है, सीखती है। देखकर सीखती है और वो उसी तरह से गुनगुनाती रहती है। बिल्कुल ये कितनी तो- अच्छी बात लगती तो है। ये देखते तो मैं इनको जब सुबह मैंने इनको भेजती, मैंने कहा नहीं, कह रहे कि स्कूल के लिए लेट हो जाते, लेकिन मैंने कहा नहीं लेट हो जाएंगे, लेकिन दुआ आपने करके दुआ जानी है, करके जानी है, बिल्कुल। कलाम पढ़ के जाना है। बिल्कुल। ये और बड़ी मैंने अच्छी इनकी- बात ये है अच्छी बात आपकी। होती है। ये बहुत अच्छी और बात कभी ऐसा होता है कि इनके पापा बिल्कुल। जल्दी चले जाते हैं, वो मुझे फोन करके कि इन्होंने दुआ किया या नहीं की, बिल्कुल हमें हमें उनको यही बताते ये भी हैं। रूटीन अपने यही बच्चों सीख को हमें बनानी देनी चाहिए। यही तो जब आदत माँ हमें बाप घर में भी अच्छे बिल्कुल स्ट्रिक्ट चाहिए। होंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली बिल्कुल, ऐसा वो ही अपनी हमें- जिंदगी को वो वैसे ही रखेंगे। कुछ तो पेरेंट्स वो ऐसे हैं जो कहते हैं पहले parent- दुआ हाँ, करो फिर बिल्कुल। मैं आपको खाना हाँ दूंगी। जी, तो बिल्कुल, मैं अपने बिल्कुल। हमें बेटा चाहिए को खाना जरूरी नहीं है। देती, भूख देती लग है। रही, मैंने कहा जल्दी से करो। करो। और सबसे बढ़ के मैं इनको सिखाती हूँ कि शुक्रगुजारी करना, कोई भी चीज आती चीज़ है है, हाँ जी, उसके बिल्कुल। लिए सबसे पहले क्या करो, शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी करो खुदा की। और अब ऐसा हो गया है कि मेरे बच्चे कोई भी चीज लेकर आते हैं तो मेरी बेटी छोटी है, वो कहेगी वो पहले शुक्र करती शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी करो। करो। और वो अपने पापा को बताएगी कि इन्होंने शुक्र नहीं शुक्र किया भी नहीं खुदा का, किया। और ये सबसे पहले शुक्र करना कितनी अच्छी चाहिए। बात ये लगती बहुत है। अच्छी उसने सीख पकड़ी है ना, एक वो आपने हर उसको बात पे सिखाया शुक्र तो करती देखे है। वो उसने एक उसको पकड़ लिया कि मैंने जो भी चीज खानी है या हमारे घर में कुछ चीज आई है तो हमने सबसे पहले उसका शुक्र अदा शुक्र करना करना है। है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमें चाहिए कि हम हर बात में खुदा का खुदा का शुक्र शुक्र करें। करें, करना बिल्कुल। चाहिए ये हमें। बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा हो जाता है। हमारे घर में इंसान 100 इंसान होते हुए बहुत सारे ऐसे काम बिल्कुल। हो जाते हैं जिंदगी में, अप एंड डाउन इंसान अप होता एंड डाउन रहता है। हालात आते हैं, तो बिल्कुल। हमारे घर में भी कुछ ऐसे हालात थे, लेकिन मैंने अपने बच्चों को सिखाने के लिए कुछ कुछ खुद भी मुझे यही था कि जब भी कभी ऐसे मुश्किल आती थी तो मेरी ये आदत थी कि मैं घुटनों के बल होके दुआ करती थी बिल्कुल। और मेरे वो आंसू जारी हो जाते, क्योंकि ये खुदा की तरफ से ही था। और मैं खुदा का शुक्र कि मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ, और वो भी आंसुओं के साथ रो रहे और वो कह रही मम्मा कोई बात नहीं, ये मसला हल हो जाएगा। आमीन। मतलब ये बिल्कुल, इसमें हाँ बच्चे सीखते ईमान में हैं, मजबूत ईमान में बनते बनते हैं। मजबूत होते तो हैं। अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि आपके बच्चे भी खुदावन में मजबूत हों तो आप खुद पहले मजबूत मजबूत बिल्कुल। हो। जब तरह आप से मैं- मजबूत होंगे जी। तो आपके बच्चे बच्चे खुद भी मजबूत वैसे ही मजबूत उस चीज होंगे। को हाँ फॉलो जी। करेंगे। इसी में यही बता रही थी कि जैसे आपने बताया कि अप एंड डाउन होते रहते होते हैं, हैं, बिल्कुल। इसी तरह से पिछले कुछ सालों में हमारा भी ऐसे हुआ। तो मेरे बेटे कहने लगे कि मामा हमारे पास ये नहीं है, तो हम इतनी दुआ कर रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा शायद तुम्हारे अंदर कोई कमी है, बिल्कुल। हमें ये भी बच्चों को बताना चाहिए कि कि हमारी दिल से अपनी- कैसे हाँ जी, दुआ करनी करनी है। है। बैठे दुआ करते हैं और इन्होंने कहना कि मामा हम तो इतनी दुआ कर रहे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल। बेटा बैठो, मुँह हाथ धो, अच्छे से बैठ के दुआ करो, और ये चीज मुझसे नहीं मांगनी, अब खुदा 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 से से मांगनी। मांगनी है, और ये बिल्कुल। चीज जो मुझे कहते हो कि हमारे पास ये नहीं है, दुआ में बैठो। और खुदा का शुक्र है कि हमारे पास काम नहीं था, मेरे बच्चों ने, हमने मिलकर दुआ की और खुदा ने आज हमारी हालात दुआ को बेहतर है। सुना। सुना। और आमीन। इससे मेरे बच्चों का इतना ईमान ईमान बढ़ बढ़ा। गया है कि अब उन्हें कुछ चाहिए होता तो वो कह रहे हम प्रे दुआ करेंगे करेंगे। और हमें वो देखा ना ये इंसान ऐसे की ईमान मजबूती मजबूत आ हो गई। जाते हैं ये बच्चे। अच्छी चीज सीखी है ना हालांकि मैंने। मेरी बेटी देखिए अभी बच्चों 6 की हुई है और वो उसको इतना पता है कि मैंने किस तरह से बैठना, सबसे पहले आती है कि दुपट्टा दो मुझे, और सजदे में बैठती है। तो कि इससे मैंने- क्या बच्चे वो कितनी भी खुशी सीखते होती हैं। है। इससे बच्चों में सब्र भी सब्र भी पैदा हाँ होता जी, है, सब्र क्योंकि पैदा बच्चे होता है। बेसब्रे होते हैं। हाँ। बच्चों हमें को मिल होता है जाए। कि हमने जो चीज मांग ली वो है मिल एक बार, जाए वो बस जल्दी हमें से। मिल जाए। जी। लेकिन इस तरह से अगर हम खुदावन से दुआ करते हैं और दुआ करते हुए वो चीज में थोड़ी देरी होती है तो बच्चों में सब्र का भी जो एक फल पैदा होता है। तो ये भी बहुत अच्छी और अच्छी खूबसूरत बात बात है कि हम अपने बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं। आप दोनों से हमें बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत खुशी कुछ हुई। सीख रहे हैं हम। बहुत अच्छी बातें आप जो आज हमें भी और बच्चों तमाम को भी देखने वाले सिखा बच्चों रहे को हैं। तो सिखाई। हम बच्चों आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप आज के शो से जितनी भी बातें सीख रहे हैं इन सारी बातों को आपने गौर से समझना है। और देखे प्यारे बच्चों की ये बातें बहुत अच्छी हैं, आपने इन बातों को अमल में भी लाना है। अपने अंदर सब्र लाएं, पेशेंस लाएं, और सबसे बढ़कर आप जो हर चीज के लिए किसके हजूर में पहले झुकना है, खुदा खुदावन के के हजूर में। आपने किसी और की जानब नहीं देखना, आपने खुदा की तरफ अपनी निगाहों को लगाना है। खुदावन से मांगे तो खुदा आपको मुहैया करेगा और इस लायक बनाएगा कि आप दूसरों को देने वाले बने। बने।
तो ये क्योंकि बहुत खुदावन के खूबसूरत भी बात कलाम में लिखा है, मुझसे मांगोगे बिल्कुल। तो मैं तुम्हें दूंगा। बिल्कुल, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जिंदगी में सारी जिंदगी हालात वैसे नहीं रहते। हम दुआ गो बिल्कुल। हैं खुदावन से कि ये नया साल आप सभी की मुश्किलों का हल हो, आप सभी की मुश्किलों को खुदावंद यस्सु के नाम में खुदावंद दूर करे और इस नए साल में आपको नई किरण दिखाए, और आपके नई हालात खुशियां दे। बेहतर हो आमीन। जाए, नई खुशियां आपके घरों में आए। बच्चों, आप लोग अपने घरों में अपने पेरेंट्स के हालात को जानते हैं, आपने आज से ये काम करना है कि आपने खुदावंद के हुजूर में झुकना झुकना है है। और दुआ करनी है अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो ये बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें जो आज हम सीख रहे हैं। बच्चों, आपने दुआ का दामन नहीं छोड़ना, खुदा के साथ मुंसलिक हो जाए, उसके साथ जुड़ जाएं और दुआ करें। खुदावंद आप सभी को सारी मुश्किलात से निकाले। नया साल जो है वो हमारे लिए नई खुशियां लेकर आता है। कई लोग जो पिछले गुज़श्ता साल में, गुजरे हुए साल में काफ़ी मुश्किलात का जो उन्होंने सामना किया है, लेकिन उनके अंदर एक किरण जो जाग जाती है कि आज जब नया साल है, हम नए साल में कदम रखने को हैं, अब नए साल आ गया है तो हम नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को ढालें। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उन हालातों से निकलना ही नहीं वो चाहते। ये भी होता है ना सिस्टर जी, कहते पता नहीं होगा कि नहीं, जो शक, ना उम्मीद हो ईमान जाती की है। कमी शक, होती है ना बिल्कुल, वो। अपने अंदर ना उम्मीदी, मिलेगा कि नहीं पता नहीं, वो साल गुजरा है, बिल्कुल ये भी साल ये ऐसा ऐसे इब्लीस गुजर की एक जाएगा। चाल चाल होती है होती ना है, वो। बिल्कुल। वो हमारे साथ वो बिल्कुल आपके अंदर रहती है। शक को करते हैं, जी। लेकिन इसका बेहतरीन हाल ये है कि आप उस शक को कहें कि ऐ शक दूर हो, क्योंकि मुझे तुझ पे शक है। शक है। जब आप ये सेंटेंस यूज करोगे, इब्लीस खुद ब खुद शर्मिंदा हो चला जाएगा और आपसे दूर और हो जाएगा। आपकी जिंदगी में से वो जाता रहेगा जाता रहेगा। और खुदावंद के नाम को बिल्कुल। जलाल जलाल मिलेगा। आमीन। बेशक हमें ऐसा ही खुशी के होता है। साथ वेलकम करना चाहिए नए साल को कि आया, अब नया साल आया है, गिले शिकवे दूर, पुरानी मुसीबतें मीन्स दूर, क्योंकि ये पुरानी नया मुश्किलें साल दूर। किस्मत वाले उन लोगों के लिए हाँ। होता है, बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए साल को नहीं देख देख कुछ सकते। ऐसा भी होता है हाँ। कि देखे जैसे बिल्कुल लास्ट दिन होता है बिल्कुल नए last साल दिन। का, 31 वो की रात। 31 की रात, 31 की बिल्कुल। रात जैसे होती तो वो दिसंबर। उनकी डेथ हो जाती है। हाँ, तो बिल्कुल। देखिए तो नए वो साल में नया वो पैर साल भी नहीं रख देख ही देख सकते। ही नहीं लेकिन पाते। हम बहुत खुशनसीब हैं खुशनसीब जो है नया कि हम साल नए साल नया में आज साल मिला है। बैठे यहाँ पे बातचीत बातचीत कर करें, रहे मुझे हैं। बहुत खुशी हो तो रही है। हमें इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी शुक्र करनी चाहिए कि खुदा ने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी है और ये नया साल हमें दिखाया है। तो हम खुदावंद का बहुत शुक्र करते हैं। और उन लोगों के लिए भी हम दुआ गो है जो नाउमीदी के एक दायरे में फंसे हुए हैं। तो आप लोगों को इस दायरे से बाहर निकलना है, नाउमीदी का दामन छोड़कर नए साल की जो नई किरण खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में रोशन की है, इसका दामन पकड़े और सारी मुश्किलात जो है अपने खुदावंद पर छोड़ दें। आप उम्मीद के साथ इस नए साल में कदम रखें। खुदावंद आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगा। आमीन। आमीन। माँ का रोल जो है वो बहुत अहम चीज होता है, क्योंकि बाप माँ ही का- पहली टीचर बिल्कुल, होती है। माँ पहली टीचर होती है। बाप का रोल भी बहुत, पेरेंट्स दोनों का ही रोल बहुत अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा टाइम जो माँ बच्चे का। गुजारते हैं वो माँ के साथ। साथ जो उनका एक खास तौर पर बेटियों का, खास तौर पर बेटियों का जो एक रिश्ता है माँ के साथ बहुत ही गहरा और होता है। तो मैं आप दोनों माएँ बैठी हैं आप यहाँ पर, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, तो ऐसा कोई मैसेज जो आप बेटियों के लिए देना चाहती हैं। मैं बात करना चाहूँगी कि स्पेशली माँ को अपनी बेटी के साथ इस तरह का रिश्ता मुंसलिक करना चाहिए कि उस बेटी को ये फील ना हो कि मैं बाहर किसी को दोस्त बनाऊं। माँ हमेशा अपनी बेटी की एक अच्छी बेस्ट फ्रेंड बन सकती है। बिल्कुल। मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि आज तक मैंने कोई भी दोस्त नहीं बनाई। 3 बहनें, हम तीनों की कोई फ्रेंडशिप नहीं है किसी के साथ भी। हमारी बेस्ट फ्रेंड जो है वो हमारी मामा है। मदर। हमारी मामा ने हमें बहुत कुछ सिखाया और उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस ज़िंदगी से बताया कि बेटा कोई भी बात है, कुछ भी बात है, आप मेरे साथ शेयर करो, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प। और कभी आज तक कोई गलत कदम नहीं उठाया, क्योंकि हमें पता है हमें पूरी आज़ादी मिली है, हमारी मामा ने हमें आज़ादी दी है और कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की अच्छी तरबियत हो तो आप अपनी बेटी को पहले अपनी दोस्त बनाएं, ताकि वो हर बात आपके साथ शेयर करे। क्योंकि जो होती हैं फ्रेंड्स,
وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ اچھی بنتی ہیں لیکن وہ مس گائیڈ بھی کرتی ہیں، بالکل ایسے اور ہی ہوتا ماں ہے۔ کبھی اپنی بچی کو مس Misguide گائیڈ نہیں نہیں کرتی۔ کرے گی، اور اگر ماں اچھی ہوگی تو بچی آپ کی لازمی اچھی ہوگی، اور اگر آپ ماں اچھی نہیں ہے، ماں کا دھیان ادھر ادھر ہے، تو کبھی بھی اس کی بیٹی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ صحیح ماں کو پورا دھیان رکھنا چاہیے، لیکن آج کل کی جو مائیں ہیں مصروف وہ بہت ہے، مصروف بہت ہو گئی ہیں، مصروف جیسے ہے۔ کہ جاب فون میں کرتی یا ہیں، جاب کرتی بالکل۔ کچھ بھی کر رہی ہیں، بالکل۔ وہ ان کا دھیان نہیں ہے، اسی وجہ سے جو کہ بیٹیوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو وہ بوائے فرینڈ بناتی ہیں، جب وہ بوائے فرینڈ بناتی ہیں اس کی وجہ سے وہ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب گھر کا ماحول جب اچھا ہوگا، اس کی ماں، ضروری نہیں ہے، دیکھیں آج کل یہ ضرورت ہے کہ جاب کرنا ایک اکیلے بندے کا کام نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن ماں کی بیٹی کے ساتھ ایسی دوستی ہونی چاہیے کہ وہ ہر ایک چیز اس کے ساتھ شیئر کرے، تبھی وہ اس کی تربیت بھی اچھی ہوگی، اس کے اندر وہ ڈر، وہ محبت جب اس کے اندر ہوگا نا ماں کے لیے، تو اس کی ماں چاہے سامنے ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو پتا ہے کہ میری ماں نے شام تک گھر ہی آنا ہے، میں نے اپنے اور میں دائرے بات میں رہنا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے اس بات کا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن یہ کہ یہ ٹائم کا جو ہوتا ہے نا، اور یہ ماں شاید کو ٹائم دینا چاہیے، شاید یہی وجہ ہے کہ پھر جی۔ بعض پیرنٹس کو یہ قدم اٹھانے پڑتے ہیں، وہ کئی ماں آتی ہیں تو وہ جی میں تھکی ہوئی ہوں، وہ بچوں کو میں سونے ڈانٹتی، لگی بات ہوں، نہیں ایسے بات سنتی، نہیں میں یہ سنتی۔ کام کر رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، تو اس سے بچوں کا جو دھیان ہے وہ بھی ہٹ جاتا ہے اس چیز سے صحیح، کہ میری ماں تو مصروف ہے، انہوں نے میری بات نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں زندگی میں کیا کر رہی ہوں۔ بالکل میری والدہ تھی، وہ بھی ایسے تھی، وہ بھی جاب کرتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی ہمیں جو ادھر ادھر باہر نہیں جانے دیا، ہم لوگوں نے کبھی شادی کا جو فنکشن ہوتے تھے، مہندی کبھی ہم نے نہیں دیکھی تھی، ہمیں بڑی خواہش تھی، لیکن میری امی ہمیں باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ حالانکہ لڑکیوں کو ان چیزوں کا بہت شوق ہوتا ہے شادی بیاہ میں۔ اچھا انہوں نے ہمیں پڑھایا، سنڈے اسکول بھی ہم نے کیا، چرچ جاتے تھے، ہمارے ہاں منگل کی ہوتی تھی، میٹنگز ہوتی تھی، فرائیڈے کو نہیں ہم لوگ جاتے، انہوں نے چرچ کے لیے ہمیں کبھی نہیں روکا تھا، لیکن اس طرح کے فنکشنز کے لیے وہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں جو کہ روکا ہے، تو وہ ایک ہماری اچھی دوست تھی، انہوں نے ہمیں بہت پیار کیا ہے۔ پیرنٹس ہمیشہ بچوں کا بھلا جو ہے وہ زیادہ تر پیرنٹس کو، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جب آپ اپریشیٹ نہیں کرو گے تو وہ کبھی بھی دوبارہ دوسرے کام کو نہیں کرے، کیونکہ آپ اس کو کہیں بیٹا دیکھو آپ خدا کے بیٹی ہو اور خدا کی نظر آپ پہ ہے، ٹھیک ہے، میں آپ سے دور ہوں، ٹھیک ہے، میں ڈیوٹی پہ ہوں، میں گھر ہوں، آپ اسکول گئے ہو، بیٹا خدا آپ کے ساتھ ہے، میرے بچے ہیں انہوں نے ایگزامز دینے ہو، کہیں گے ماما ہم نے پریئر کرنی، میں کہتی بیٹا میں نے جب ایگزامز دیے تھے، میں جب چیئر پہ بیٹھتی تھی میں اپنی چیئر پہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیتی تھی، تو میں کہتی تھی کہ خدا میرے ساتھ ہے، تو بیٹا آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے، اور جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، انسان زیرو ہے لیکن جب خدا آپ کے ساتھ لگے گا آپ کی ویلیو ہو زیادہ ہو جائے جاتی گی، ہے۔ تو میں نے کہا میں اس لائق نہیں کہ میں اسٹیج پہ جا کے بیٹھوں یا کچھ بھی، لیکن پتہ کیوں میں اسٹیج پہ بیٹھتی ہوں، کیوں مجھے پاسٹرز کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، میری ویلیو میرے خدا کی وجہ سے، اس لیے جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں کسی یقین چیز سے کریں ڈر نہیں جب میں لگتا۔ کلام سناتی تھی اپنے چرچ میں خدمت کرتی تھی تو ہمارے پاسٹر صاحب مجھے بہت اپریشیٹ کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ سسٹر جی خداوند نے آپ کو بڑی برکت دی ہے، خداوند آپ کو آسمان پہ جیسے ستارہ چمکتا ایسے چمکائے گا، ایسی خدمت، اور خدا کا شکر ہے اپنی شادی سے پہلے بھی خدمت میں تھے اور اپنے ان لاس میں بھی آ کے، ان کا شکر ہے خدا کا، ان لاس بھی ایسا ملا کہ جہاں پہ مطلب وہ خداوند کو پیار کرنے والے ہیں، اسپیشلی میری جو مدر ان لو ہیں وہ خداوند سے بہت پیار کرتی ہیں، فادر ان لو، اور انہوں نے بھی بہت اپریشیٹ کیا کہ مطلب ہماری بہو جو ہے اس خدمت میں، اور جس چرچ میں مجھے میرا دل کرتا تھا جانے کے، انہیں پتا تھا کہ ادھر پسند کرتی، وہاں وہ میرے ساتھ ساتھ رہے، سارا جلال عزت خدا کے نام کو ملے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے اپنے لوگوں کو اس جگہ پہ کھڑا کرتا ہے جہاں پہ ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی، اور اگر آپ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو بھی اتنا مضبوط کریں کہ کوئی دنیا میں اگر وہ ادھر ادھر کہیں آپ سے نظریں ہٹاتے ہیں تو ان کو کوئی ہلا نہ سکے، اتنے وہ اندر سے اسپرچل طور پہ مضبوط ہوں کہ انہیں کوئی دنیا کی طاقت نہ ہلا سکے، کیونکہ ہم نے جیسی سنڈے اسکول میں تعلیم پائی ہے وہی تعلیم اب بھی تک ہمارے اندر ہے، اور اس تعلیم کی وجہ سے آج تک ہمیں کوئی ہلا نہیں سکا۔
तो ये सिर्फ बिल्कुल। खुदा का फजल है। ये भी इसलिए जरूरी इन है। बच्चों के लिए नए साल में यही पैगाम है कि आप अपनी ज़िंदगी को खुदा के साथ मुंसलिक करें, अपने आप को खुदा के साथ सिंसियर करें, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी जो है, आने वाला आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। ब्राइट बिल्कुल। हो। बहुत ही खूबसूरत बातें हमने सीखी हैं। और देखे प्यारे बच्चों, ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए ये मैसेज जो सिस्टर ने अभी छोड़ा दिया है, बहुत अच्छा बहुत था। अच्छा है। हम बातचीत कर रहे हैं, इसी बातचीत से मुझे एक छोटी सी कहानी जो है वो याद आ रही है, तो मैं उस कहानी को भी सुनाना चाहूँगी। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस कहानी को गौर से सुने। ये एक छोटे से बच्चे दानियाल की कहानी है, तो हम इस बच्चे की कहानी को ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, सर्दियों का मौसम था और एक छोटे से गाँव में एक छोटा सा लड़का जिसका नाम दानियाल था वो रहता था। एक दिन दानियाल जो है वो 31 दिसंबर की रात का दिन था और दानियाल जो है वो गहरी सोच में गुम था। उसकी दादी जो उसकी बेहतरीन दोस्त थी उसको कहानियाँ सुनाती और हमेशा दानियाल का ख्याल रखती थी। दानियाल को उसने देखा कि दानियाल जो है वो गहरी सोच में गुम है, तो दादी ने दानियाल से पूछा कि दानियाल, ऐसी कौन सी बात है बेटा जो आपको परेशान कर रही है, आप एक गहरी सोच में गुम हैं। तो दानियाल ने अपनी दादी को बताया कि दादी, जैसा कि सुबह नया साल है, हम नए साल में कदम रखने को हैं और हर साल एक साल गुजर जाता है और हम नए साल में जब हम कदम रखते हैं तो उसको भी हम उसी तरह से गुजार देते हैं। तो मैं सोच रहा था कि इस साल हम नया क्या कर सकते हैं। दादी को उसकी इस बात पर बहुत खुशी हुई और उन्होंने उसको क्या किया, अप्रिशिएट किया कि दानियाल, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी है बेटा, आपने एक बहुत गहरी बात की है। तो दादी ने उसको बताया कि दानियाल, हम इस नए साल में क्या कर सकते हैं, हम खुदावंद के हुजूर में झुक सकते हैं, दुआ कर सकते हैं अपने लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास इतने वो वसाइल नहीं हैं कि वो नए साल की खुशियों को मना सके। हम उनके पास मदद को लेकर जा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं ताकि वो भी इन खुशियों को अच्छे तरीके से क्या करे, मना सके। दानियाल रात को सो गया और सुबह होते ही दानियाल ने अपना जो जमा किया हुआ अपना मनी बॉक्स जो है वो दादी के पास लाया। दानियाल ने मनी बॉक्स को तोड़ा और उसमें से जितने भी पैसे रकम निकली उसने दादी को दी और कहा, दादी, मैं सोच रहा था कि मैं इन पैसों से उन बच्चों की, उन लोगों की मदद करूं जिनके पास खाने को या पहनने को कपड़े नहीं हैं। दादी को ये बात बहुत अच्छी लगी। दादी ने कहा कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। दानियाल और दादी दोनों बाजार गए। उन्होंने बहुत सारे खिलौने खरीदे, खाने की चीज़ें खरीदी, गर्म चादरें खरीदी और वो गांव के उस हिस्सा में पहुंचे जहां पर लोग जो है इन चीज़ों के ज़रूरतमंद थे। दानियाल ने अपने हाथों से बच्चों में खिलौने बांटे, बड़ों को खाने पीने की अशिया और गर्म चादरें दी। लोग बहुत खुश हुए। एक बुजुर्ग ने दानियाल से कहा, दानियाल बेटा, मैं आपको दुआ देता हूँ क्योंकि आप वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे नए साल की खुशियों को चांद चांद लगाए हैं। मैं खुदावंद से दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपको बहुत तरक्की अता करे। दानियाल को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई और दानियाल अगली ही सुबह जब वो चर्च पहुंचा, पास्टर साहब ने वहाँ पर उनको कलाम दिया। पास्टर साहब ने कहा कि यस्सू मोहब्बत है और यस्सू ने हमें भी मोहब्बत का दर्स दिया है ताकि हम दूसरों में मोहब्बत को बांट सकें। दानियाल को पास्टर साहब की ये बात बहुत अच्छी लगी। दानियाल को अंदर ही अंदर एक बहुत खुशी और सुकून महसूस हो रहा था। दानियाल ने दादी से कहा कि दादी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खुदावंद के कलाम के मुताबिक अमल किया है और जैसा खुदा ने हमें मोहब्बत बांटने का दर्स दिया है, मैंने लोगों में मोहब्बत को बांटा है। दादी को दानियाल की ये बात बहुत अच्छी लगी और दादी ने दानियाल से कहा कि बेटा, दुआ करो कि खुदा हमें इसी तरह से दूसरों की मदद करने का वसीला बनाए रखे और हम पूरा साल खुदावंद की हजूरी में रहते हुए और उससे दुआ करते हुए, उस पर अपनी निगाहों को लगाते हुए अपनी हर ज़रूरत के लिए खुदावंद के हजूर में झुकने वाले बने और दूसरों के लिए मदद का वसीला बने। दानियाल को ये दुआ बहुत अच्छी लगी। दानियाल ने खुदावंद के हजूर में झुककर इस दुआ को मांगा और बहुत खुश हुआ। प्यारे बच्चों, दानियाल ने जिस तरह से लोगों की मदद की, हमें भी इसी तरह से दूसरों की मदद
करना करना चाहिए और मदद कर कर हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है। मैंने अक्सर देखा है कि नन्हे मुन्ने बच्चों के पास जब कोई चीज़ आती है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ उस चीज़ को शेयर करते हैं, बेशक वो चीज़ उनको बहुत थोड़ी थोड़ी सी मिले लेकिन वो उस चीज़ को शेयर करते हैं। और इस शेयरिंग व केयरिंग जो एक प्रोसीजर है इसमें उनको बहुत सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, खुश होते हैं वो। जबकि हम बड़े जो हैं अक्सर हम इस अपनी बात चीजें को नहीं शेयर करते, भूल जाते हैं, इस बात का हम ख्याल नहीं रखते। हम कहते हैं कि नहीं मुझे तो खुद इस बात की बहुत ज़रूरत है, मुझे तो खुद इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, मैं दूसरों के साथ क्या शेयर करूं। लेकिन बच्चे हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जैसे आज हमने दानियाल की कहानी से सीखा किस तरह से दानियाल ने अपने मनी बॉक्स से पैसे निकाल कर दूसरों की मदद की है। प्यारे बच्चों, खुदावंद आप सभी को दूसरों की मदद का और मोहब्बतें बांटने का वसीला बनाए, आमीन। आए मिस लीज़े के साथ मिलकर आज की आयत को सीखते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, आज की हमारी आयत यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर था, आमीन आमीन। बिल्कुल, खुदावंद यीशु मसीह हमारा नूर है और नया साल भी उसने नूर की एक किरण की तरह हमारी जिंदगी में चमकाया है। खुदावंद करे कि इस नए साल में हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक अमल करने वाले और यीशु मसीह में रहते हुए अपनी जिंदगी को गुजार सके बने। तो इसी के साथ साथ आज जैसे नया साल है तो हम गीत गाएंगे, नया साल जो आया खुशियां ले आया। तेरी जिंदगी च आया नवा साल, तेरी जिंदगी च आया नवा साल, शुक्र खुदा दा कर ले, छड़ पहले वाले सोचते ख्याल, छड़ पहले वाले सोचते ख्याल, शुक्र खुदा दा कर ले, तेरी जिंदगी च आया नवा साल, शुक्र खुदा दा कर ले, आमीन आमीन। तो जी मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे कि हमने नए साल का गीत गाया, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे शो पर आई हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। तो आज के प्रोग्राम से मैं दे इजाजत, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए किंगडम किड्स। गॉड ब्लेस ग्लोरियस टेलीविजन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। बाय।